हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है सिपोई फार्मा एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, जो कि आपका एग्ज़ाम 2 मई 2024 को कंडक्ट होने वाला है। थर्ड शिफ्ट में 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। एंड ये इस चैनल पे नई सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जिसमें एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें फार्माकोलॉजी के 250 MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के 200 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। सिलेबस की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। उसमें स्ट्रेटजी एंड पूरा सिलेबस किस तरीके से कितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे उसमें मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप वहाँ पे देख सकते हैं। एक स्मॉल फॉर्मेट देख लेते हैं इस वीडियो में, जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए। इसमें आपका 2 पार्ट में पेपर रहता है। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। पार्ट 1 में जीके से 25 एंड इंग्लिश से 25 रहते हैं। फार्मेसी में 50 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फार्मेसी 1 इसमें 3 सब्जेक्ट्स आपके मेंशन्ड हैं सिलेबस में, एंड फार्मेसी 2 इसमें आपके 6 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं। इन 3 सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे, एंड इन 6 सब्जेक्ट से 20 MCQ क्वेश्चन रहेंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जीके का सिलेबस। इसका भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आप कहाँ से जीके के रिगार्डिंग पढ़ सकते हैं कम दिनों में। उसके लिए आप फर्स्ट वाली वीडियो देख लेना। देन इसके बाद में जो आपका इंग्लिश वाला पार्ट है, इंग्लिश वाला पार्ट भी आप देख लेना यूट्यूब पे। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी इंग्लिश MCQs के रिगार्डिंग। देन जो हमारा फार्मेसी का सेक्शन है, फार्मेसी सेक्शन में फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी कर रखा है। आज की वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स पार्ट करेंगे। देन रिमेनिंग वीडियोस में हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड दीज फार्मेसी 2 के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, उसकी PDF का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा इस वीडियो का। एंड जो वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी हैं, उन सभी वीडियोस के लिंक, वीडियो लिंक एंड PDF लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस सीरीज़ के बारे में बताऊँ तो इसमें आपकी 9 वीडियोज़ रहने वाली हैं। इन सभी सब्जेक्ट के ऊपर एक एक वीडियो आपकी रहेगी, जिसमें हम ऑलमोस्ट सभी टाइप्स के MCQ क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, द फॉर्मुलेशंस यूज फॉर डेंटल हाइजीन आर नोन एज। ऐसी फॉर्मुलेशंस जो कि डेंटल हाइजीन के लिए यूज़ की जाती हैं, दीज फॉर्मुलेशंस आर नोन एज डेंटिफ्राइसिस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, a non-drug part added to formulation to aid dilution, stability maintaining, taste masking, etc. is known as। ड्रग में जो नॉन ड्रग पार्ट रहता है, जो कि फॉर्मुलेशन में ऐड किया जाता है डाइल्यूशन को हेल्प करने के लिए, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, एंड टेस्ट मास्किंग जैसे डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, दिस इज़ नॉन एज एडिटिव। इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। प्रिजर्वेटिव जो है वो आपका ड्रग की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए एक लंबे टाइम तक होता है। देन एक्टिव इंग्रेडिएंट जो आपका मेन ड्रग रहता है, जो कि आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता है, एंड बाइंडिंग एजेंट जो कि ड्रग एंड एक्सिपिएंट्स को प्रॉपर एक डोजेज फॉर्म में बाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स। ठीक है, नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा है, वेजिटेबल सोर्स से। दिस नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट इज स्टार्च। इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्टर शीट्स मेड ऑफ सेल्यूलोस आर। सेल्यूलोस से बनी हुई फिल्टर शीट्स जो है वो आपकी रहती हैं मेम्ब्रेन फिल्टर। इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फ्लूइड आउंस इज। 1 फ्लूइड आउंस जो है वो आपका 30 ml के इक्विवेलेंट रहता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द डायग्नोस्टिक एजेंट यूज फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए जो डायग्नोस्टिक एजेंट यूज़ किया जाता है दैट इज़ आयोडीन 131। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो आयोडीन को आपको याद रखना है थायराइड के केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैन बी मेड आइसोटोनिक बाय द एडिशन ऑफ। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को आइसोटोनिक मीन्स सिमिलर ऑस्मोटिक प्रेशर का कैसे बनाया जा सकता है। सो इट कैन बी मेड आइसोटोनिक बाय एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाय। सो मिल्क में जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसको कैसे किल किया जा सकता है, या सिंपल टर्म में बोले तो मिल्क की स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड जो है वो यूज़ होता है। तो मिल्क की स्टरलाइजेशन के लिए मेथड आपका रहता है पास्चराइजेशन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था। सो इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1955। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहीं पे फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया के सप्लीमेंट के बारे में भी पूछ लिया जाता है। सो वो आपका आता है 1960 में। रिमेनिंग सारे के सारे एडिशन आपको पता होने चाहिए, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकेंड एडिशन 1966 में, थर्ड एडिशन 1985 में, फोर्थ एडिशन 1996 में, फिफ्थ एडिशन 2007 में, सिक्स्थ एडिशन जो है वो आपका 2010 में, सेवन्थ एडिशन 2014 में, एट्थ एडिशन 2018 में एंड नाइन्थ एडिशन आपका 2022 में जो लेटेस्ट है आपका। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे एडिशंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीम्स आर। सो क्रीम्स क्या होती हैं। तो क्रीम्स आर बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ इमल्शंस। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्यूसर्ट्स आर। सो ऑक्यूसर्ट्स क्या है। सो दीज आर द आई प्रिपरेशंस। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोनेंट ऑफ टैबलेट मशीन विच कंट्रोल्स द शेप एंड साइज ऑफ द टैबलेट। सो टैबलेट की शेप एंड साइज को कंट्रोल करने वाला टैबलेट मशीन का कंपोनेंट कौन सा रहता है। तो टैबलेट की शेप एंड साइज जो है वो कंट्रोल की जाती है डाइज की हेल्प से। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन टैबलेट्स आर जनरली फॉर्मुलेटेड एज। तो विटामिन टैबलेट्स को जनरली फॉर्मुलेट किया जाता है एज च्यूएबल टैबलेट्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटॉल इज यूज्ड एज। सो डिटॉल जो है वो आपका एंटीसेप्टिक होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वेयर पाउडर्ड क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद सुटेबल सॉल्वेंट फॉर सुटेबल टाइम इज। सो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट में पाउडर्ड क्रूड ड्रग को कॉन्टेक्ट में रखा जाता है एंड इस टाइप के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को कहा जाता है मैसरेशन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रेपरेशन कंटेनिंग किल्ड और एटेन्यूएटेड वायरसेस इज टर्म्ड एज। सो एक ऐसी प्रेपरेशन जिसमें किल्ड या फिर एटेन्यूएटेड वायरसेस होते हैं, तो दिस इज टर्म्ड एज वैक्सीन। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेजेज इन इमल्शन इज कॉल्ड। सो इमल्शन में अगर जो दोनों फेजेज हैं उन दोनों की कंप्लीटली सेपरेशन हो जाए, सो दिस इज नोन एज क्रैकिंग। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेटली कैपेसिटी ऑफ वन नंबर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज। तो ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आ जाता है कि कैप्सूल साइज 1 है उसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी है। सो कैप्सूल साइज अप्रॉक्सीमेटली 300 mg की कैपेसिटी जो है वो रहती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो इसी में आप देख सकते हैं कि मोस्टली अगर ईजीएस्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे इस पर्टिकुलर टाइप में तो वो आपका स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज पूछ लिया जाएगा या लार्जेस्ट कैप्सूल साइज। सो लार्जेस्ट जो है वो आपका होता है 000 और स्मॉलेस्ट होता है आपका 5। ठीक है, इसको एक ऑर्डर में आप रख सकते हैं या 000 000 0 1 2 3 4 एंड देन 5।
ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में जो है वो आपको 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे एंड इनमें से आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज़ कौन सा है। ठीक है, सो उस अकॉर्डिंगली आप यहाँ से ये देख सकते हैं। ठीक है, सो ये वाला आपका लार्जेस्ट है एंड 5 इज़ द स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पाउडर पासिंग थ्रू सीव नंबर 44 कंप्लीटली एंड नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 85 इज। सो एक ऐसा पाउडर जो कि सीव नंबर 44 से कंप्लीटली पास हो रहा है लेकिन सीव नंबर 85 से सिर्फ 40% ही पास हो पा रहा है, इस टाइप के पाउडर्स को कैटेगराइज किया जाता है मॉडरेटली फाइन पाउडर्स में। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म मैंने इज़। सो मैंने लैटिन टर्म का मीनिंग क्या है? सो द मीनिंग इज़ इन द मॉर्निंग, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉल मिल इज़। सो वॉल मिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? सो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉल मिल इज़ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसके अलावा आपका जो फ्लूइड एनर्जी मिल होता है, फ्लूइड एनर्जी मिल, इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो इम्पैक्ट एंड एट्रिशन बोथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टी स्पून फुल इज। तो टी स्पून फुल कितने ml रहते हैं इसमें? तो टी स्पून फुल इज इक्वल टू 4 ml। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स। सो वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होने वाला नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा है? सो इट इज अगार, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन एमरजेंसीज इज। तो एमरजेंसीज में कौन सा मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन सबसे फास्ट होता है? सो इट इज़ रेडिएशन स्टरलाइजेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ सर्टिफाइड रेड कलर इज। तो सर्टिफाइड रेड कलर का एग्जाम्पल क्या है? तो द एग्जाम्पल इज एमरेंथ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटेरिकोटेड टैबलेट्स आर डिज़ाइन टू रिलीज मेडिकामेंट इन। जो भी एंटेरिकोटेड टैबलेट्स होती हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि स्टमक में एसिड से वो डिग्रेड ना हो। ठीक है, वो सीधी जा कर के आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में डिग्रेड होकर के अपना मेडिकामेंट को रिलीज़ करे। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोर इन अ कूल प्लेस एज पर आईपी मीन्स। तो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली स्टोर इन कूल प्लेसेस स्टोर बिटवीन 8 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहीं पे कोल्ड की बात आएगी, सो कोल्ड प्लेस में, सो इट इज़ 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगीज आर इंसर्टेड इन। सो बोगीज आपकी सपोजिटरीज के टाइप रहते हैं। सो दो मेनली बोगीज के टाइप्स रहते हैं, एक आपकी होती हैं नेज़ल बोगीज एंड दूसरी आपकी होती हैं यूरेथ्रल बोगीज। ठीक है, सो इसमें आपका ऑप्शन बी नेज़ल जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं पे आपका वेजिना के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो वेजिनल सपोजिटरीज होती हैं उनको पेसरीज कहा जाता है। ठीक है, ये नाम इसमें आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलामाइन इज। सो कैलामाइन क्या रहता है? तो कैलामाइन बेसिकली आपका जिंक ऑक्साइड रहता है, बेसिक जिंक ऑक्साइड। कहीं कहीं पे आपको जिंक कार्बोनेट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो जिंक ऑक्साइड रहता है उसकी जो सिंथेसिस होती है वो बेसिकली जिंक कार्बोनेट से ही होती है। सो अगर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, सो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप बेसिक जिंक ऑक्साइड ही इसमें ऑप्शन चूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HLV वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट बिटवीन 7 to 9 इज यूज्ड एज। तो अगर किसी सर्फेक्टेंट की वैल्यू जो है वो 7 to 9 के बीच में है HLV वैल्यू, सो इट इज़ कैटेगराइज्ड एज बेटिंग एजेंट। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कोटिंग इज डन टू। सो सब कोटिंग आपका शुगर कोटिंग का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो किस लिए की जाती है? सो दिस इज डन टू राउंड द एजेस एंड इंक्रीजेज द बल्क ऑफ टैबलेट। सो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। इसी में एक स्टेप आता है आपका सील कोटिंग का। ठीक है, सील कोटिंग जो है वो मॉइस्चर पेनिट्रेशन के लिए की जाती है। ठीक है, ताकि टैबलेट के कोर तक जो है वो मॉइस्चर ना पहुंच सके, उसलिए सील कोटिंग जो है वो की जाती है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप ए जेलेटिन कैप्सूल इज एट पीएच। तो टाइप ए जेलेटिन कैप्सूल का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो कितने पीएच पे रहता है? तो टाइप ए के लिए आपका रहता है पीएच 9 पे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहीं पे अगर टाइप बी की बात की जाएगी तो टाइप बी के लिए आपका रहता है 4.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टेबल स्पून फुल इज इक्वल टू। तो 1 टेबल स्पून फुल की बात आ रही है तो टेबल स्पून फुल इज 15 ml। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड और सेमी सॉलिड मास meant to be inserted into body orifice is called। सो एक सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है जिसको इंसर्ट किया जाता है बॉडी ऑरिफाइस, बॉडी के होल्स के थ्रू जो है वो इंसर्ट किया जाता है। सो दीज टाइप ऑफ प्रिपरेशंस आर नॉन एज सपोजिटरीज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर कौन सी है? सो इट इज़ बल्क डेंसिटी। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। सरफेस एरिया एंड पार्टिकल साइज दीज आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ जो कि आपकी डायरेक्टली पाउडर को डिटरमाइन करेंगी, वो आपकी रहेंगी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, बाकी आपकी डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अडल्ट डोज ऑफ अ ड्रग इज 250 mg। वट वुड बी द अप्रोप्रिएट डोज फॉर अ 6-year-old चाइल्ड वेइंग 60 lb बाय यंग्स फार्मूला। ठीक है, यंग्स फार्मूला के थ्रू आपने चाइल्ड डोज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एज दी गई है, वेट दिया गया है। ठीक है, सो एंड अडल्ट डोज दी गई है। सो चाइल्ड डोज अकॉर्डिंग टू यंग्स फार्मूला इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज इन ईयर्स प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। ठीक है, सो एज आपकी आ गई 6 ईयर्स, यहाँ पे 6 आ जाएगा एंड यहाँ पे आपकी 250 mg। सो आफ्टर कैलकुलेशन जो आपका फाइनल आंसर बनेगा दैट विल बी 83 mg। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रेस्क्रिप्शन द एब्रीवेशन SOS इंडिकेट्स। सो प्रेस्क्रिप्शन में एब्रीवेशन जो SOS एब्रीवेशन होती है ये क्या इंडिकेट करती है? सो इट इंडिकेट्स नीड्स ओनली। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो प्रेस्क्रिप्शन वाला पार्ट जो है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जो है वो सेपोई फार्मा में ही प्रेस्क्रिप्शन की जो है वो डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था विच इज़ अ रिटन मेडिकल ऑर्डर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी आई थिंक इंक्लूडेड होगा इसमें। सो आने वाले क्वेश्चंस में इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस फॉर ओरल यूज़ कंटेनिंग शुगर आर कॉल्ड। सो हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस है ओरल यूज़ के लिए जिसमें शुगर कंटेंट है। ठीक है, सो ये आपके कौन से रहते हैं? सो दीज आर द एलिक्सर्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्पिरिट्स होते हैं जिनमें शुगर्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 साइज ऑफ कैप्सूल विल हैव डैश ml कैपेसिटी। सो कैप्सूल का साइज अगर 3 है तो उसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी? सो कैपेसिटी विल बी 0.30 ml। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। तो ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया है। सो ये आपका मल्टीपल एग्जाम में पूछा जाता है। सो द फर्स्ट एडिशन कब आया था? सो इट विल बी इन द ईयर 1955 एंड अभी लेटेस्ट वाला आपको याद रखना है 2022 वाला जो चेयरमैनशिप किसकी चेयरमैनशिप में आया था? इट केम इन द चेयरमैनशिप ऑफ मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग डायरेक्शंस टू द फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शंस एंड फॉर डिस्पेंसिंग देम इज नोन एज। सो क्या पूछा गया है कौन सा पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का जिसमें फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शंस दी जाती हैं? ठीक है, फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शंस की बात आई है तो इट इज़ सब्सक्रिप्शन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगर सिग्नेचरा की बात आएगी सो सिग्नेचरा में आपकी डायरेक्शंस होती हैं पेशेंट के लिए।
ठीक है। इंस्क्रिप्शंस में आपके ड्रग के बारे में होता है, कौन सा ड्रग है, कितनी क्वांटिटी में है, वो सारी चीज़ें आपकी इंस्क्रिप्शन में रहती है। सुपरस्क्रिप्शन आपका RX से डिनोट होता है, दैट इज़ टेक 2 और यू टेक, एंड जुपिटर से इसका रिलेशन रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 2 ग्लास इज, सो टाइप 2 ग्लास जो है वो आपका कौन सा रहता है, तो टाइप 2 ग्लास इज सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन DTP वैक्सीन P करस्पॉन्ड्स टू, तो DTP वैक्सीन में P क्या रहता है, तो DTP वैक्सीन में D इज डिप्थीरिया, T इज टाइफॉइड एंड P इज पर्टूसिस। ठीक है, एंड पर्टूसिस क्या होता है, पर्टूसिस इज वूपिंग कफ, सो इसमें आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ टैबलेट, सो टैबलेट का टाइप इनमें से कौन सा नहीं है, सो लोजेंजिस इज अ टाइप ऑफ टैबलेट, एफरवेसेंट टैबलेट्स, पेस्टरीज इज नॉट अ टैबलेट, एंड टैबलेट ट्राइचुरेट्स। पेस्टरीज क्या होती हैं, दीज आर द सपोजिटरीज। किस टाइप की सपोजिटरीज, दीज आर द वेजिनल सपोजिटरीज, सो इसमें आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज, तो स्मॉल पार्टिकल्स की साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, स्मॉल पार्टिकल्स की बात आई है, सो दिस इज माइक्रोमेरेटिक्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडरसन ऑपरेटर्स इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज बाय विच मेथड, सो एंडरसन ऑपरेटर्स जो है ये आपका फॉलो करता है सेडिमेंटेशन मेथड को फॉर डिटरमाइनिंग द पार्टिकल साइज, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स गिव्स एन आइडिया अबाउट, सो कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स ये भी आपका फ्लो प्रॉपर्टीज़ के लिए रहता है, सो इट गिव्स एन आइडिया अबाउट फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर एज वेल एज कोहेसिवनेस ऑफ पाउडर, सो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज इन्वर्जन टेम्परेचर इज कॉल्ड, सो फेज इन्वर्जन टेम्परेचर को HLB टेम्परेचर भी कहा जाता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन टेक्निक, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन टेक्निक के लिए टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका रहता है बेसिलस स्टीरियोथर्मोफाइलस, तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार रिपीट होता है, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज अ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द डैश एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफिशियली विस्कोसिटी को काइनेमेटिक विस्कोसिटी की फॉर्म में डिनोट किया जाता है, एंड इट इज़ द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्वा इज डैश टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म, सो अस्वाज जो है वो आपकी लिक्विड आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म होते हैं। यहीं पे अगर आपको फर्मेंटेड प्रिपरेशंस, फर्मेंटेड आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस की बात करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो अस्वाज एंड अरिस्टाज, ठीक है, ये दो आपको याद रखने हैं फर्मेंटेड आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव इम्यूनिटी मे बी गेन बाय, सो एक्टिव इम्यूनिटी जो है आप वैक्सीन से, टॉक्सोइड से, नेचुरल इन्फेक्शन, इन तीनों ही मेथड से जो है वो गेन कर सकते हैं, सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉन एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट जो है वो कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड, तो कितना टाइम रिक्वायर्ड रहता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए एक गिवन टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक कंडीशन के अंडर, सो दिस इज नॉन एज थर्मल डेथ टाइम, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहीं पे एक आता है कि 90% रिडक्शन के लिए जो डोज या फिर टाइम रिक्वायर्ड रहता है वो आपकी होती है डी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल अप टू 200 बेड्स, 200 बेड के लिए कितने नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड रहते हैं,
इसी टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर से पोए फार्मा में आया था, तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंटली याद रखना है। सो 200 बेड्स की बात आएगी, सो इट विल बी 8 फार्मासिस्ट। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, यहीं पे अगर 50 बेड्स के लिए बात करेंगे तो 50 बेड्स के लिए 3 फार्मासिस्ट लगते हैं। यहीं पे 100 बेड्स के लिए आपके 5 फार्मासिस्ट, 200 की बात होगी 8 फार्मासिस्ट, 300 बेड के लिए आपके 10 फार्मासिस्ट एंड मोर देन 500 बेड्स के लिए 15 फार्मासिस्ट। तो ये आपको इसमें याद रखना है कितने नंबर ऑफ बेड्स के लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन है तो इट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम नाइट्राइट इज डैश टाइप ऑफ एंटीडॉट। तो सोडियम नाइट्राइट जो है वो एक फिजियोलॉजिकल एंटीडॉट है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नेचर पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स। तो ये मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस एक क्वेश्चन में कि सिग्नेचर पार्ट जो प्रिस्क्रिप्शन का रहता है उसमें आपका डायरेक्शंस रहती हैं पेशेंट के लिए। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहीं पे डायरेक्शन टू डिस्पेंसर यानी फार्मासिस्ट के लिए इट इज़ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड प्रेपरेशन अप्लाई टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, फ्लूइड प्रेपरेशंस हैं स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती हैं बिना फ्रिक्शन के, सो दीज आर द लोशंस। ठीक है, विद फ्रिक्शन की जाएगी सो दैट विल बी लिनीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट सीवम मीन्स। तो पोस्ट सीवम का क्या मीनिंग है? पोस्ट मीन्स आफ्टर एंड सीवम मीन्स फूड। ठीक है, सो इट विल बी आफ्टर मील। ठीक है, मील आपका होता है फूड, सो आफ्टर मील इज पोस्ट सीवम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 120 इज सेड टू बी। ठीक है, कि ऐसा पाउडर जिसमें सीव नंबर 120 से सारे के सारे पार्टिकल्स पास हो जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ पाउडर इज कैटेगराइज्ड एज वेरी फाइन पाउडर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूजेज। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है एंड एक्सटर्नल यूज़ के लिए की जाती है। ठीक है, सो इट इज़ जेलीज। ठीक है, जेलीज आपकी होती हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमैको इज कम्बिनेशन एंटासिड कंटेनिंग। तो सिमैको एक कम्बिनेशन एंटासिड है, तो ये भी आपका थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। सो इसमें आपका रहता है अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कोडराइड जेल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइमेथिकोन। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉइज विटनी इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब द। सो नॉइज विटनी इक्वेशन जहाँ पे आएगा, सो यहाँ पे आपको नॉइज विटनी इक्वेशन याद रखना है डिसोल्यूशन रेट के लिए। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज पेंटेड। तो नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर की जो बॉडी है वो आपकी पेंटेड रहती है ब्लू कलर से। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अब्जॉर्प्शन बेस। अब्जॉर्प्शन बेस आपका रहेगा वूल फैट। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन इवेल्यूशन पैरामीटर टेस्ट फॉर द पेरेंटल्स। पेरेंटल्स के लिए कौन सा इवेल्यूशन पैरामीटर टेस्ट नहीं है? ठीक है, टॉनिसिटी, लीकर्स, स्टर्लिटी, पायरोजन। तो लीकर्स हम देखते हैं, स्टर्लिटी एंड पायरोजन, ये तीनों आपके पेरेंटल्स के लिए रहते हैं, लेकिन टॉनिसिटी टेस्ट जो है इट इज़ नॉट फॉर पेरेंटल्स। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इक्विपमेंट इज़ नॉट यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड की मिक्सिंग के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ नहीं होता है? ठीक है, तो इसमें टम्बलर मिक्सर, डबल कोन ब्लेंडर, एयर मिक्सर, ये आपके सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन पेडल मिक्सर जो है वो आपका लिक्विड्स की मिक्सिंग के लिए यूज़ होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ट्रू फॉर ड्राई गम मेथड। ड्राई गम मेथड के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो ड्राई गम मेथड में ड्राई अकेशिया यूज़ होता है, काफ़ी क्विक प्रोसेस है, जल्दी कंप्लीट हो जाता है, सारा अपरेटस इसमें ड्राई होना चाहिए,
एंड प्राइमरी इमर्शन इज बिस्कस एंड क्रीमी। तो ये बिस्कस एंड क्रीमी नहीं होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सो इसमें आपके चांसेस ऑफ केक फॉर्मेशन ज़्यादा रहते हैं, पार्टिकल्स आपके स्लो सेटल होते हैं, ठीक है, तो फास्ट सेटल इसमें नहीं होते हैं, पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट होते हैं एज अ सेपरेट यूनिट, एंड सेडिमेंट इज डिफ़िकल्ट टू रीडिस्पर्स, ठीक है, एज एन सेपरेट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो लार्ज पार्टिकल्स के बीच में जाकर के फिलअप हो जाते हैं, तो वर्ड स्पेसिस को फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ड केक की फॉर्मेशन होती है एंड सेडिमेंट को रीडिस्पर्स करना भी डिफ़िकल्ट रहता है। सो इसमें आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें आप पॉइंटर से आ सकते हैं, डायरेक्ट इन पॉइंटर्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूज एज डिओड्रेंट। तो डिओड्रेंट की तरह कौन सा कंपाउंड यूज़ होता है? तो हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन इज यूज एज डिओड्रेंट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग डिलीवरी डीप इनटू स्किन बाय मींस ऑफ गैल्वेनिक करंट इज कॉल्ड। तो ड्रग डिलीवरी है डीप इनटू स्किन गैल्वेनिक करंट की हेल्प से, सो दिस टेक्निक इज नोन एज आइंटोफोरेसिस, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोविडोन आयोडीन कंटेन्स डैश ऑफ अवेलेबल आयोडीन। पोविडोन आयोडीन में कितना परसेंट अवेलेबल आयोडीन होता है? सो इट कंटेन्स 9 to 12% ऑफ अवेलेबल आयोडीन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटा फिल्टर हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट। तो मेटा फिल्टर में कुछ एडवांटेजेस होती हैं, सो गिवन ऑप्शंस में से कौन सी एडवांटेज इसमें नहीं है? सो इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर फिल्ट्रेशन। सो लार्ज सरफेस एरिया नहीं, इसमें स्मॉलर सरफेस एरिया होता है फिल्ट्रेशन के लिए, सो यही आपकी डिसएडवांटेज रहेगी कि इसमें स्मॉल सरफेस एरिया होता है फिल्ट्रेशन के लिए। बाकी इसमें कंसिडरेबल स्ट्रेंथ रहती है एंड ये हाई प्रेशर को भी झेल सकता है। कोरोसिव लिक्विड्स को इसमें फ़िल्टर किया जा सकता है एंड केक को रिमूव करना इजी होता है, ठीक है। सो ये डिफरेंट इसकी एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल साइज रेंज ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन इज। तो कोलोइडल डिस्पर्जन की पार्टिकल साइज रेंज कितनी रहती है? सो इट इज़ 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ BCS इज। तो BCS होती है बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें मेनली जो है वो 4 क्लासेज हम पढ़ते हैं, क्लास 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। सॉल्युबिलिटी एंड परमिएबिलिटी के बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन कौन सी है? सो इट इज़ ब्रेकिंग। बाकी मोटलिंग, अनइवन सरफेस, स्पीकिंग, ये आपके डिफेक्ट्स रहते हैं टेबलेट के, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टर्लिटी टेस्टिंग ऑफ सर्जिकल स्विचर मटेरियल रिक्वायर्स इंक्यूबेशन फॉर। तो सर्जिकल टेस्टिंग स्विचर मटेरियल के लिए 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है स्टर्लिटी टेस्टिंग में, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल इज। तो हैमर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? सो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रेन इज स्वीटर देन सुक्रोज बाय। तो सेक्रेन जो है वो सुक्रोज से 500 टाइम्स जो है वो स्वीट होता है, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्प्यूल्स इन अ डाइवात इज फॉर। तो ऑटोक्लेविंग जो एम्प्यूल्स की जाती है डाइवात में, वो आपकी लीक टेस्टिंग में होती है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लेवल के भी मिलेंगे, जो कि आपके मोस्टली जो है वो नहीं देखे जाते हैं, बहुत कम चांसेस रहते हैं कि डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन जो है वो इसमें आएँ, बट स्टिल ये मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि आप एक बेसिक नॉलेज जो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंडलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ। तो टिंडलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग होती है विदाउट प्रेशर फॉर 3 सक्सेसिव डेज, तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्स्टर प्रोसेस कैन बी यूज टू, तो वर्स्टर प्रोसेस जो है वो आपका यूज होता है टू कोट टेबलेट्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमल्शंस कंटेनिंग मोर देन 2 फेजेस आर कॉल्ड एज, तो ऐसी इमल्शंस जिनमें 2 से ज़्यादा फेजेस होते हैं, सो दीज आर नोन एज मल्टीपल इमल्शंस, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल सनस्क्रीन, फिजिकल सनस्क्रीन जो है वो आपकी रहती है टिटेनियम डाइऑक्साइड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सील कोटिंग इज अप्लाई टू, सो ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो सील कोटिंग जो है वो की जाती है टैबलेट कोर में मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल इज, तो फ्लूइड एनर्जी मिल का वर्किंग प्रिंसिपल रहता है इम्पैक्ट एंड अट्रिशन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वाइन ग्लास फुल इज, वन वाइन ग्लास फुल जो है वो 60 ml के इक्वल रहता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट बिटवीन 13 to 16 इज यूज एज, सो HLB वैल्यू सर्फेक्टेंट की अगर 13 से 16 के बीच में है तो इट इज़ यूज एज डिटर्जेंट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप ए जेलेटिन कैप्सूल इज एट pH, सो टाइप ए की हमने डिस्कस कर लिया था जिसका pH 9 पे रहता है, टाइप बी की बात आई है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, सो इट इज़ 4.7, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ ज्विटर आयनिक सर्फेक्टेंट, ज्विटर आयनिक सर्फेक्टेंट आपका होता है लेसिथिन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल्कम पाउडर इज कॉमनली स्टरलाइज बाय, सो टेल्कम पाउडर की स्टरलाइजेशन ड्राई हीट मेथड से होती है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओलियजिनस बेस फॉर सपोजिटरीज, सपोजिटरीज के लिए ओलियजिनस बेस कौन सा है, तो इट इज़ कोकोआ बटर, सिंथेटिक फैट एंड हाइड्रोजनेटेड पाम कर्नल ऑयल, ये तीनों ही आपके ओलियजिनस बेसिस हैं फॉर द सपोजिटरीज, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फिल्म फॉर्मिंग एजेंट इन द नेल पॉलिश इज, तो नेल पॉलिश में मेन फिल्म फॉर्मिंग एजेंट जो है वो आपका रहता है नाइट्रोसेलुलोस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीम्स ऑफ बेसिकली, सो क्रीम्स जो हैं वो आपकी इमल्शंस ही रहती हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेपिलेटरीज आर सब्सटेंसेस विच, तो डेपिलेटरी प्रिपरेशंस जो हैं वो आपकी हेयर रिमूवल के लिए रहती हैं, रिमूव्स हेयर विदाउट रिमूविंग स्किन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ द टैबलेट इज कॉल्ड, सो टैबलेट के सरफेस पे अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कलर की तो ये डिफेक्ट आपका कहलाता है मोटलिंग, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इस पे भी आप फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NDA स्टैंड्स फॉर, सो NDA इज न्यू ड्रग एप्लीकेशन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज, तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में एक तो बैसिलस स्टीरियोथर्मोफाइलस हमने देखा था, दूसरा आपका इसमें रहता है क्लोस्ट्राइडियम स्पोरोजेंस, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम इज मेजरमेंट फॉर डैश ऑफ जेलेटिन मॉलिक्यूल्स, तो ब्लूम स्ट्रेंथ जो है वो आपका जेलेटिन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग यानी कोहेसिवनेस को मेजर करने के लिए होती है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सुपर डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इज, तो टैबलेट फॉर्मुलेशन में सुपर डिसइंटीग्रेंट कौन सा रहता है, सो इट इज़ सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूरेथ्रल डोजेज फॉर्म, यूरेथ्रल डोजेज फॉर्म कौन सी है, तो यूरेथ्रल आपकी रहती है सुपोजिटरीज, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पेस्टरीज आपकी जो है वो वेजिनल रहती हैं, फॉर्म्स भी आपके वेजिनल में आते हैं, ट्रांसडर्मल आपका स्किन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्टरीज एंड फॉर्म्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डोजेज फॉर्म,
तो किस टाइप की डोजेज फॉर्म आपकी पेस्टरीज एंड फॉर्म्स रहते हैं? तो दीज आर वेजिनल डोजेज फॉर्म, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड? अब ब्रिटिश फार्माकोपिया की बात की गई है फर्स्ट एडिशन की, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है वो 1864 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहीं पे हमने इंडियन फार्माकोपिया के भी मल्टीपल क्वेश्चन देख लिए, जो कि आपका 1955 में फर्स्ट एडिशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग सर्वाइवर्स बाय 1 log साइकिल मीन्स 90% इज द डेसिमल रिडक्शन टाइम, और ठीक है, तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है 90% रिडक्शन के लिए वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की? सो ये भी मैंने आपको बताया था, इट इज़ कॉल्ड एज डी वैल्यू, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में आपका होटियर ओवन आता है, फ्लेमिंग इसमें आता है, तो ये आपको याद रखना है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टैबलेट्स कैन बी टेकन एट एनी प्लेस इवन इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल? तो किस टाइप की टैबलेट्स को किसी भी टाइम पे लिया जा सकता है विदाउट वाटर? तो दीज टैबलेट्स आर च्यूएबल टैबलेट्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द कैप्सूल? ठीक है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि लार्जेस्ट कैप्सूल साइज कौन सा है, तो लार्जेस्ट इज 000 एंड इसी रेंज में ये नीचे आते हैं 000, 00, 1, 2, 3, 4 एंड 5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल? तो ये आपका रहेगा साइज नंबर 5, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स? ठीक है, सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो है वो आपकी इन्वेंट की थी एडवर्ड जीनर ने, सो ये आपकी पहली वैक्सीन थी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ डॉक्टर टू अ केमिस्ट दैट इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन टू अ पेशेंट? ठीक है, रिटन ऑर्डर है फ्रॉम द डॉक्टर केमिस्ट के लिए है, जिसमें मेडिसिन को प्रिपेयर करने की इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको डिस्पेंस करने की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये आपका रिटन मेडिकल ऑर्डर रहता है, प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, एंड यही सिमिलर टाइप क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एक्स सिम्बल इज यूज एज एन एक्रोनिम ऑफ द लैटिन वर्ड? सो आर एक्स सिम्बल जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर रेसिपी। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्रीविएशन ATC मीन्स? सो ATC इज अराउंड द क्लॉक, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डील्स विद द फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस व्हेन 2 or more ड्रग्स आर इंटरेक्टेड? ठीक है, तो ये आपका रहता है फार्माकोडायनेमिक्स, जिसमें ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, ड्रग हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालता है, तो उन सारी चीज़ों के साथ डील करता है आपका फार्माकोडायनेमिक्स पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द डोजेज और द मेजरमेंट ऑफ डोजेज इज कॉल्ड? तो ये क्वेश्चन भी आपका आने के चांसेस हैं कि कौन सी ब्रांच है मेडिसिन की जो कि डोजेज के साथ डील करती है, तो इट इज़ पोसोलॉजी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीक वर्ड पोसोज मीन्स? तो पोसोज का मीनिंग क्या होता है? पोसोलॉजी जो है वो 2 वर्ड से बना होता है, पोसोज एंड लॉजीज। ठीक है, सो पोसोज आपका रहता है हाउ मच, एंड लॉजी जो है वो होता है आपका साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस आर नॉन एज? तो स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस इन्हें कहा जाता है एलिक्जर्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, स्पिरिट्स भी आपके हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन इसमें शुगर जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशंस ऑफ एरोमेटिक मटेरियल्स इन अल्कोहल आर नॉन एज? सो एरोमेटिक मटेरियल्स के सॉल्यूशंस हैं किसमें? अल्कोहल में, तो ये आपके कहलाते हैं स्पिरिट्स, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द फार्मूला फॉर सिरप IP कंटेन ग्राम ऑफ सुक्रोज। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली सिरप में कितनी ग्राम जो है वो सुक्रोज होती है। ठीक है, सो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली 66.7% वेट बाय वेट जो है वो शुगर रहती है। सो अगर यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो इट विल बिकम 667 ग्राम्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मूला फॉर सिरप USP कंटेन्स डैश % ऑफ वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्योरीफाइड वाटर। अब USP के अकॉर्डिंगली सिरप में कितना % जो है वो सुक्रोज रहता है USP के अकॉर्डिंगली। सो इसमें आपका 85% जो है वो शुगर रहता है। ठीक है, 85% वेट बाय वॉल्यूम ये रहता है। ठीक है, यहीं पे अगर वेट बाय वेट की बात करें तो वेट बाय वेट के कंपैरिजन में इट विल बी 64.3% वेट बाय वेट। सो इसमें आपका ऑप्शन डी 85% इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है HLB सिस्टम स्टैंड फॉर। सो HLB क्या होता है? सो HLB इज बेसिकली हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। SLS सोडियम लॉरेल सल्फेट का HLB वैल्यू जो है वो हाईएस्ट रहती है। तो ये इसमें आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रिपरेशंस आर डोजेज फॉर्म्स एडमिनिस्टर्ड अदर देन एंटरल रूट्स। ठीक है, तो अदर देन एंटरल रूट्स जो है वो आपकी आती हैं पेरेंटल। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंटरल रूट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाम याद रखना है ओरल रूट। सो ओरल रूट इज एन एंटरल रूट ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डैश रूट द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सब अरेकिनोइड स्पेस सराउंडिंग द स्पाइनल कोड कंटेनिंग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये रूट आपका रहता है इंट्राथीकल रूट जिसमें ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है सब अरेकिनोइड स्पेस में जो कि आपका स्पाइनल कोड के सराउंडिंग में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटगट इज मेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ। तो कैटगट शीप की इंटेस्टाइन से बनी होती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन एनाटॉमिकल बेस्ड शुड बी डिस्पोज बाय। तो ह्यूमन एनाटॉमिकल बेस्ड जो है इसको डिस्पोज किया जाता है बाय अ मेथड नोन एज इंसिनरेशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ बोरेक्स इन कोल्ड क्रीम्स इज। सो कोल्ड क्रीम्स में बोरेक्स का रोल क्या है? सो इट इज़ इन सीटू इमल्सीफायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर सीरीज़ में आपको इजी से लेकर के मॉडरेट मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें डिफ़िकल्ट लेवल के भी रहेंगे। ठीक है, सो हर एक कैटेगरी के क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें ऐड किए हैं। साथ साथ मैं आपको बता भी रहा हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो प्रीवियसली एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो इससे आपको एक वाइड नॉलेज मिलेगी कि आप अलग अलग एरियाज़ में जो है वो चेक कर सकते हैं अपनी नॉलेज को। सो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी असेस्ड बाय डिटरमाइनिंग वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ इंस्ट्रूमेंटली। तो प्योरिटी ऑफ वाटर के लिए कंडक्टिविटी टेस्ट जो है वो रहता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड वर्किंग एजेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट्स। तो एक कॉमनली यूज वर्किंग एजेंट है। सो ये आपका रहता है मैनीटोल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिलर कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स फॉर अमाइन कंटेनिंग बेसिक ड्रग्स टू अवॉइड डिसकलरेशन ऑफ द टैबलेट। ठीक है, कौन सा फिलर जो है वो हम ऐड नहीं कर सकते हैं टैबलेट की प्रिपरेशंस में जिनमें अमाइन कंटेनिंग बेसिक ड्रग है ताकि डिसकलरेशन को अवॉइड किया जा सके। सो ये आपका फिलर रहता है लैक्टोस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीलिंग एजेंट यूज इन हैंड क्रीम इज। तो हैंड क्रीम में हीलिंग एजेंट आपका होता है सॉफ्ट पैराफिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ। तो ब्लूम स्ट्रेंथ जो है वो यूज़ किया जाता है जेलेटिन की क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी देखे जाते हैं कि ब्लूम स्ट्रेंथ किसके लिए है। ठीक है, सो इस टाइप के ये आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्ट डेफिनेशंस जो मैंने काफ़ी इसमें डिस्कस कर ली हैं आपके साथ।
सो डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपको इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लोकुलेटिंग एजेंट फॉर नेगेटिवली चार्ज ड्रग। नेगेटिवली चार्ज ड्रग्स के लिए फ्लोकुलेटिंग एजेंट रहता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड्स हैव एप्लीकेशंस इन फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन। तो थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड्स जो हैं वो आपके डेपिलेटरी प्रिपरेशंस में यूज होते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स इन सस्पेंशंस एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस ऑलवेज डिग्रेडेड बाय। तो सस्पेंशंस में जो ड्रग्स होते हैं एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस में ये आपके मोस्टली डिग्रेड होते हैं बाय जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट यूज एज पेनिट्रेशन एनहांसर इन द प्रिपरेशन ऑफ म्यूको अडहेसिव। तो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट कौन सा है? सो इट इज ट्विन 80। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश स्टरलाइज टेल्कम पाउडर मोस्ट इफेक्टिवली। टेल्कम पाउडर की स्टरलाइजेशन के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो है वो आपकी यूज़फुल होती है। जहाँ पे भी पाउडर्स की बात आएगी सो दैट विल बी ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ विंग्स और रैग्ड एक्सटेंडिंग एजेस अबाउट पेरिफेरी ऑफ द टेबलेट इज कॉल्ड। ठीक है, सो विंग्स एंड रैग्ड एक्सटेंडिंग एजेस की फॉर्मेशन होती है टेबलेट पे। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज विस्परिंग। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस ब्रांड इनो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इनो जो है वो आपका एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, कि पानी में डालते ही गैस की इवोल्यूशन जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेफिरन इज अ डैश सर्फेक्टेंट। तो जेफिरन एक केटाइनिक सर्फेक्टेंट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पब्लिश द इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया को कौन पब्लिश करता है? तो इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज फॉर ट्रीटिंग डेंड्रफ। डेंड्रफ को ट्रीट करने के लिए एजेंट जो है वो आपका रहता है सेलेनियम सल्फाइड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिफरेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम फ्लोराइड इज यूज टू क्योर। सोडियम फ्लोराइड डेंटल कैरीज को क्योर करने के लिए यूज होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन। तो सोडियम मेटल को स्टोर किया जाता है केरोसिन में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन विद। तो टेट्रासाइक्लिन को मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ नहीं दिया जाना चाहिए। इनकम्पेटिबिलिटी शो होती है, एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है अगर मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ दिया जाएगा। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर। तो एम्बुलेटरी पेशेंट्स कौन से होते हैं? तो एम्बुलेटरी पेशेंट्स आपके आउट पेशेंट्स होते हैं जो कि ट्रीटमेंट के बाद में मेडिसिन लेकर के घर चले जाते हैं। सो इट रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन आपका होता है इडियोसिंक्रेसी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज यूज्ड इन रेडिएशन स्टरलाइजेशन। रेडिएशन स्टरलाइजेशन में गामा रेज का यूज होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शोल्डर ऑफ द सिलेंडर ऑफ CO2 इज पेंटेड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिलेंडर है उसका शोल्डर पेंटेड रहता है विद ग्रे कलर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फार्माकोपिया 2014 इनकॉर्पोरेट्स। तो इंडियन फार्माकोपिया जो 2014 में आया था उसमें 2550 मोनोग्राफ्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हुए थे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड अभी जो लेटेस्ट 2022 वाला आया है इसमें 92 मोनोग्राफ्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। ठीक है, पहला एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ था 1864 में। ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फार्माकोपिया यूजेस। तो इंडियन फार्माकोपिया जो है वो मैट्रिक सिस्टम का यूज़ करता है डिफरेंट कैलकुलेशंस के लिए। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डोज फॉर 6 month ओल्ड इन्फेंट ऑफ ड्रग हैविंग अडल्ट डोज 300 mg। ठीक है, 300 mg अडल्ट डोज है, मंथ्स में आपकी एज जो है वो दी गई है। तो इसके लिए आपका सिंपल फार्मूला लगेगा, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। ठीक है, अडल्ट डोज आपकी होगी 300 एंड एज इन मंथ्स आपकी है 6। सो इसको सिंपली डिवाइड करेंगे, सो इट इज़ 6 2 12। सो ऑप्शन डी 12 mg इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो साइज रिडक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर इनमें से कौन से नहीं है। तो स्टिकीनेस, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, हार्डनेस, ये सारे ही आपके साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं, जबकि सब्लिमेशन जो है वो इसमें नहीं आता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 120 इज सेड टू बी। तो एक ऐसा पाउडर जिसमें सारे पार्टिकल सीव नंबर 120 से पास हो जाते हैं। तो दीज आर नॉन एज वेरी फाइन पाउडर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका मल्टीपल टाइम्स जो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस इज इंट्रोड्यूस थ्रू। तो साइक्लोन सेपरेटर में आपको याद रखना है कि साइक्लोन सेपरेटर में टेंजेंशियल ओपनिंग होती है सिलेंडर पे। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 रोलर्स इन ट्रिपल रोलर मिल आर अरेंज्ड इन विच मैनर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, किस मैनर में ट्रिपल रोलर मिल के 3 रोलर्स अरेंज होते हैं। तो ये आपके हॉरिजॉन्टली अरेंज होते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ये भी आपका डिफ़िकल्ट लेवल वाला क्वेश्चन आ गया है। देन नेक्स्ट है फिल्टर कैंडल्स आर मेड अप ऑफ। सो फिल्टर कैंडल्स केसल गर्स से बनी होती हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन विच वाटर इज पोर्ड ओवर ड्रग्स अलाउइंग क्लोज कॉन्टैक्ट फॉर स्टेटेड पीरियड एंड फाइनली फिल्टरिंग ऑफ लिक्विड्स इज कॉल्ड। तो एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जिसमें वाटर को पोर किया जाता है ड्रग के ऊपर, जिससे कि एक क्लोज कॉन्टैक्ट बने ड्रग एंड वाटर के बीच में एक सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एंड फाइनली लिक्विड को फिल्टर ऑफ किया जाता है, एंड दिस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज नोन एज इन्फ्यूज़न। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्वाज इज डैश टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म। तो अस्वाज जो है वो आपकी लिक्विड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म है। दीज आर द फर्मेंटेड प्रिपरेशंस। तो ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अस्वाज एंड अरिस्टाज, ये आपको 2 याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इवेपोरेटिंग पैन इज हीटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। इवेपोरेटिंग पैन को स्टीम की हेल्प से जो है वो हीट अप किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस इज कॉल्ड। सो दिस डेफिनेशन इज ऑफ थर्मल डेथ टाइम। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस इज। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई हीटिंग जो है वो आपकी वेजिटेटिव बैक्टीरिया को तो किल करती है, लेकिन स्पोर्स को किल नहीं कर पाती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट वेरिएशंस इन टेबलेट प्रोसेसिंग इज कोज बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो वेट वेरिएशन टेबलेट प्रोसेसिंग में जो है these are for non-uniform granule size distribution, poor flow of granules and presence of excessive fines। इनकी वजह से ये वेट वेरिएशंस जो हैं वो आती हैं, लेकिन हाइयर स्पीड ऑफ ट्यूरेट की वजह से
नहीं होता ये कंडीशन, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलोइडल सिलिका इज़ यूज एज ग्लाइडेंट इन द कंसनट्रेशन ऑफ, सो इसकी कंसनट्रेशन 0.2% है। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ नॉट ऑफिशियल एज पर इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली कौन सा टेस्ट जो है वो ऑफिशियल नहीं है। सो यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेनर कंटेंट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड फ्राइबिलिटी। तो फ्राइबिलिटी जो है इट इज़ नॉट ऑफिशियल एज पर इंडियन फार्माकोपिया, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज। तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है। तो बॉडी इज़ लॉन्गर, कैप इज़ लॉन्गर, बोथ आर इक्वल, बॉडी इज शॉर्ट एंड वाइडर। तो इसमें बॉडी जो है वो आपकी लॉन्ग रहती है एंड देन कैप जो है इसमें शॉर्ट रहती है। सो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, बॉडी इज़ लॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव इम्यूनिटी में भी गेन बाय। तो एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीन, टॉक्सॉइड एंड इन्फेक्शन तीनों से गेन की जा सकती है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज पेंटेड इन। तो नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर की जो बॉडी है ये आपकी पेंटेड रहती है विद ब्लू कलर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट मेजरिंग द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन फ्रॉम अ गिवन डोजेज फॉर्म इज। सो ये आपका क्या रहेगा, इट इज़ डिसोल्यूशन टेस्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेज इन विच द टेबलेट साइज इज बिल्ड अप ड्यूरिंग द शुगर कोटिंग ऑफ टेबलेट्स इज। तो टेबलेट की शुगर कोटिंग के दौरान टेबलेट का साइज किस स्टेज में बिल्डअप होता है। सो इट इज़ बिल्डअप इन सब कोटिंग स्टेज, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपर्चर साइज ऑफ स्टेनलेस स्टील मैश इन द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस इज। तो स्टेनलेस स्टील का अपर्चर साइज जो है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस में ये रहता है 2 ± 0.2 mm, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शोल्डर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज पेंटेड। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो शोल्डर है इट इज़ पेंटेड वाइट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज बाईपास व्हेन अ ड्रग इज गिवन बाय द इंट्रावेनस रूट। ठीक है, कौन सा प्रोसेस जो वो बाईपास हो जाएगा जब ड्रग को इंट्रावेनस रूट से दिया जाएगा। सो द प्रोसेस इज अब्जॉर्प्शन, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटिन वर्ड फॉर हाफ इज। सो हाफ के लिए लैटिन वर्ड होता है SS, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बबल पॉइंट टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन। सो बबल पॉइंट टेस्ट जो है वो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब्स इसके लिए किया जाता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द pH ऑफ बफर सिस्टम में बी कैलकुलेटेड बाय। तो बफर सिस्टम का जो pH है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है बाय हेंडरसन हेसलवेल्च इक्वेशन, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 5 ग्रेन एस्पिरिन टैबलेट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली डैश mg ऑफ द ड्रग। 5 ग्रेन एस्पिरिन टैबलेट्स में अराउंड 325 mg ऑफ ड्रग्स जो है वो कंटेन होता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकली अप्लाइड प्रोटीन प्रेसिपिटेंट्स विद लो सेल परमिएबिलिटी आर नोन एज। तो लोकली अप्लाइड प्रोटीन प्रेसिपिटेंट्स हैं जिनमें लो सेल परमिएबिलिटी होती है, सो दीज आर नोन एज एस्ट्रिंजेंट्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शंस टू फार्मासिस्ट इज गिवन इन विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस आपकी सब्सक्रिप्शन पार्ट में रहती है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी ये भी मैंने आपको बताया था सिग्नेचर में आपकी पेशेंट के लिए जो है वो डायरेक्शंस रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज।
तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रोल क्या है? सो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है वो इन्वेंट्री को इंश्योर करता है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पेंसिंग मेडिसिन एंड ऑल्सो फॉर मॉनिटरिंग मेडिसिन सेफ्टी। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सिरप आईपी कंटेन्स डैश सुक्रोज विच एक्ट्स एज सेल्फ प्रिजर्वेटिव। सिंपल सिरप अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया में कितना परसेंट सुक्रोज होता है? तो इसमें 66.7% सुक्रोज होता है। इसमें आपको यूनिट याद रखनी है, इट इज़ वेट बाय वेट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म इज अ लिक्विड प्रिपरेशन दैट कंटेन्स अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट। तो ये कौन सी डोजेज फॉर्म है जिसमें अल्कोहल जो है वो एक सॉल्वेंट की तरह प्रेजेंट होता है? तो ये डोजेज फॉर्म आपकी रहेगी टिंक्चर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एंटेरी कोटिंग ऑन अ टैबलेट और कैप्सूल। टैबलेट या कैप्सूल के ऊपर एंटेरी कोटिंग का पर्पस क्या रहता है? सो द पर्पस ऑफ एंटेरी कोटिंग इज टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम स्टमक एसिड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 6 आवर्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो 6 आवर्स होते हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के। इसमें आपका राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट रूट तो आता है, लेकिन राइट हैंड जो है वो इसमें नहीं रहता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सिस्टम। कोलोइडल सिस्टम की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? तो कोलोइडल सिस्टम में ब्राउनियन मोशन, टिंडल इफेक्ट एंड सेडिमेंटेशन तीनों ही फिनोमिना जो है वो देखे जाते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस फिनोमिना जो है इसमें नहीं ऑब्जर्व होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग सस्टेन्ड रिलीज डोजेस फॉर्म। सस्टेन्ड रिलीज डोजेस फॉर्म को यूज़ करने का प्राइमरी एडवांटेज क्या है? तो इसमें डोजिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है कि बार बार अगर आप टेबलेट लेते हैं 3 टाइम्स अ डे तो यू हैव टू टेक 3 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे। ठीक है, 3 बार ही आपको वो लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर सस्टेन्ड रिलीज डोजेज फॉर्म है तो एक बार आपने जैसे ट्रांसडर्मल पैच है एक बार लगा दिया तो वो धीरे धीरे सफिशिएंट टाइम के बाद में ड्रग को रिलीज़ करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एक्स इन प्रिस्क्रिप्शन स्टैंड्स फॉर। तो आर एक्स होता है रेसिपी एंड प्रे टू गॉड जुपिटर। ठीक है, जुपिटर का भी मैंने आपको बताया था। तो जुपिटर के रिगार्डिंग आपका रहता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन। ड्रग अब्जॉर्प्शन को कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट करेगा? सो ये फैक्टर आपका रहता है फूड इन स्टमक। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो इस टाइप का क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पूछा गया था, तो ये भी आप देख लेना आप रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट। तो शेयर स्ट्रेस जो है वो आपकी होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ टी सी स्टैंड्स फॉर। सो ओ टी सी मीन्स ओवर द काउंटर ड्रग्स। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे एग्जाम में, सो दिस विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरिंग दैट अ पेशेंट रिसीव्स द राइट मेडिकेशन इन द राइट डोज बाय द राइट रूट एंड एट द राइट टाइम। ठीक है, सो ये आपकी रहती है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्रोनिम API स्टैंड फॉर इन फार्मास्यूटिकल। API का मीनिंग क्या होता है? सो API इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि आपका मेन ड्रग रहता है जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। ठीक है, लेटेस्ट फार्माकोपिया जो है वो कब लॉन्च हुआ था? तो लेटेस्ट फार्माकोपिया 2022 में लॉन्च हुआ था। इसमें 92 न्यू मोनोग्राफ्स ऐड हुए थे एंड मनसुख मंडाविया की
चेयरमैनशिप में ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एडवांटेज ऑफ पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की मेजर एडवांटेज कौन सी है? ठीक है, तो इसमें आपका स्लो एंड कंट्रोल ड्रग रिलीज होता है? नहीं। ठीक है, कन्वीनियंट एंड नॉन इन्वेसिव है, इंजेक्शन के थ्रू किया जाता है तो इट इज़ इन्वेसिव। बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देता है, तो दिस विल बी ट्रू। एंड सुटेबल फॉर ड्रग्स विद बिटर टेस्ट, तो इसका भी इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डोजेज फॉर्म्स इज डिजाइन टू बी अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। कौन सी ड्रग डोजेज फॉर्म को डिज़ाइन किया जाता है एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन? सो दिस डोजेज फॉर्म इज ऑइंटमेंट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन द बॉडी? मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टर्लिटी इज़ नॉट असेंशियल फॉर। तो स्टर्लिटी जो है वो किस टाइप की प्रिपरेशन के लिए असेंशियल नहीं है? कैप्सूल्स, आई ड्रॉप्स, इंजेक्शंस, एयर ड्रॉप्स। तो इसमें आपका कैप्सूल्स जो है इसके लिए स्टर्लिटी टेस्टिंग जो है वो असेंशियल नहीं होती है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेराइल डोजेज फॉर्म्स इंक्लूड। तो स्टेराइल डोजेज फॉर्म में क्या चीज़ आएगी? तो आई ड्रॉप्स, कफ सिरप, टेबलेट्स, सपोजिटरीज। तो इसमें आई ड्रॉप्स जो है वो आपकी स्टेराइल डोजेज फॉर्म में रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन एरर डज नॉट इंक्लूड। सो ह्यूमन एरर में कौन सी चीज़ नहीं आएगी? तो इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, तो ह्यूमन एरर की वजह से हो सकती हैं। रॉन्ग डिस्पेंसिंग, गलत डिस्पेंस कर दिए कोई मेडिसिन, तो वो भी आपका ह्यूमन एरर की वजह से आएगा। मल्टीपल डोजिंग आ गई तो वो भी आपका ह्यूमन एरर रहेगा। सॉफ्टवेयर एरर, तो सॉफ्टवेयर जो है वो आपका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू काम हो रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर की वजह से हो रहा है, इट इज़ नॉट अ ह्यूमन एरर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LBP लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स आर स्टरलाइज यूजिंग। तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स जो हैं वो आपके ऑटोक्लेविंग की हेल्प से स्टरलाइज होते हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस एडिशनल मिलेंगे, सो इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट आर एक्सिपिएंट्स इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन? फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में एक्सिपिएंट क्या होता है? सो एक्सिपिएंट जो है वो आपका बेसिकली इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इन 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स इज। तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट लेयर में सेपरेशन टैबलेट की कहलाती है लेमिनेशन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरापेटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स। तो थेरापेटिक इंडेक्स जो है वो ड्रग सेफ्टी को इंडिकेट करता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज अफेक्टेड बाय। तो ड्रग की अब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे अफेक्ट हो सकती है? सो इट कैन बी अफेक्टेड बाय सॉल्युबिलिटी, इट कैन बी अफेक्टेड बाय वेस्कुलरिटी एंड इट कैन बी अफेक्टेड बाय रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीपैकिंग ऑफ ड्रग मीन्स। तो रीपैकिंग ऑफ ड्रग का क्या मीनिंग है? तो रीपैकिंग ऑफ ड्रग मीन्स breaking up of any drug from bulk container into small packs and labeling them for sale. So इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में इनको अरेंज करना है। एज, कंसल्टिंग, इलनेस, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, रिकवरी। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपको इलनेस आएगी। ठीक है, सबसे पहले आप बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ने के बाद पे क्या होगा? आप बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या होगा? डॉक्टर आपको जो है वो कंसल्टेशन देगा, ठीक है, कुछ एडवाइस देगा, एंड उस कंसल्टेशन के बाद पे आप एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लोगे, एंड उस ट्रीटमेंट के बाद में आपको प्रॉपर रिकवरी आएगी, जिससे आप दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएंगे।
तो इसमें आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या रहा? इट इज़ BCADE। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक टेस्ट इज रिलेटेड टू। सो डिक टेस्ट किसके रिलेटेड है? सो इट इज़ रिलेटेड टू स्कारलेट फीवर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन इज़ यूजफुल एज। तो एस्पिरिन जो है वो आपका यूजफुल होता है एज एन एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, यूरिक ड्रग, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर। तो ये सारे के सारे इसके यूजेस होते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंसिडिटी ऑफ फैट इज़ ड्यू टू। सो फैट की रेंसिडिटी जो है वो आपकी होती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सस्पेंशन इज़ नॉट सुटेबल फॉर व्हाट टाइप ऑफ इंजेक्शन। एक सस्पेंशन जो है वो किस टाइप के इंजेक्शन के लिए सूटेबल नहीं होती है? सो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शन। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे फार्मास्यूटिक्स पार्ट के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। टोटल 210 MCQ क्वेश्चंस आपको इसमें इजी क्वेश्चंस भी मिले होंगे, मॉडरेट लेवल के भी मिले होंगे एंड डिफ़िकल्ट लेवल के भी मिले होंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, सो कहीं कहीं पे मल्टीपल पेपर्स में पूछे गए हैं तो उनको मैंने मल्टीपल टाइम्स इंक्लूड किया है, कहीं कहीं पर सिंगल टाइम्स पूछे गए हैं तो उनको सिंगल टाइम्स इंक्लूड किया है। जिस भी फॉर्म में क्वेश्चंस एडेड थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, सेम एज इट इज़ मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो होपफुल दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।